एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उजाकी को देखते हैं जिसने अगस्त महीने के 7 तारीख को मार किया होता है। तभी उसके पास सिनिची का कॉल आता है जो उसे उसके पास बुलाता है। तब उजाकी को कुछ और ही लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उजाकी सिनिची के पास पहुंच जाती है। तब सिनिची उसे बताता है कि वो बस उसके साथ कैट कैफे जाना चाहता है। और तब उजाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिनिची को पीटने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिनिची बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि बिल्लियाँ उसे उन्हें सहलाने को दे रही होती है। उसके बाद उजाकी और सिनिची थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तभी उजाकी सिनिची को बताती है कि उसका बर्थडे जल्दी आ रहा है और वो 20 की होने वाली है और वो इस दिन को स्पेशल बनाना चाहती है। तब सिनिची उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसने उसकी बात को नहीं सुना क्योंकि उसके पैर नम पड़ गए हैं और वो उसे रिपीट करने को कहता है। तब उजाकी को गुस्सा आता है और वो सिनिची के पैरों को टच करने लगती है और तब सिनिची को दर्द होता है। लेकिन सिनिची चिल्ला भी नहीं सकता क्योंकि अगर उसने चिल्लाया तो बिल्लियाँ डर जाएगी। तब वहाँ की एम्प्लॉय उन दोनों को पहली फुर्सत में ही निकाल देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उजाकी अपने घर जाने वाली होती है और जाने से पहले वो सिनिची को फिर से बताती है कि 7 तारीख को उसका बर्थडे है और उसके हाई होप्स है। तब सिनिची इसके बारे में आमी और उसके डैड को भी बताता है और उन्हें कहने लगता है अगर उसने उसे ये गिफ्ट दिया तब उसे अच्छा नहीं लगेगा, ये भी दिया तब भी अच्छा नहीं लगेगा और ये भी दिया तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तब वो दोनों सोच रहे होते हैं रियलिटी तो ये है। तभी आमी सिनिची को कहती है बर्थडे प्रेजेंट वर्ड को सुनकर तुम्हारे दिमाग में पहले जो आया उसी चीज को तुम उसे दो। तब सिनिची बाहर आ जाता है कुछ खरीदने के लिए। तभी सिनिची के पास उजाकी का कॉल आता है और वो उसे उसके पास बुलाती है। तब सिनिची को कुछ और ही लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिनिची उजाकी के पास पहुंच जाता है और तब हमें पता चलता है कि उजाकी ने सिनिची को पब में बुलाया होता है उससे बर्थडे ट्रीट लेने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उजाकी फर्स्ट टाइम बियर को पीती है और उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। तभी वो बहुत कुछ ऑर्डर करने लगती है और सिनिची उसे कहता है कैंसिल करने के लिए। तभी बाकी स्टाफ उन दोनों को डांटती है और तब सिनिची और उजाकी उनसे माफी मांगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उजाकी कुछ ज्यादा ही पीने लगती है, मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब वो इतना ही पीती है कि उससे तो चला ही नहीं जा रहा होता है और वो कुछ ऐसी हरकतों को कर रही होती है जो लिटरली बहुत अजीब है, मतलब कुछ ज्यादा ही है मतलब। तभी सिनिची टाइम देखता है और उसे पता चलता है कि बहुत लेट हो चुका होता है, यानी सारी ट्रेन चली गई है और तब उसे ना चाहते हुए भी उजाकी को अपने घर ले जाना ही पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उजाकी फिर से पी रही होती है। तब सिनिची सोने की कोशिश कर रहा होता है। तब उजाकी उसे किस करने वाली होती है उसे जगाने के लिए, लेकिन तभी सिनिची जग जाता है। तब उजाकी कहती है मुझे पता था ये बस एक मजाक था। तब सिनिची कहता है अपना मुंह बंद कर और सो जा इडियट। तब उजाकी भी सो जाती है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर उजाकी उल्टियाँ कर रही होती है। इतना पिएगी तो उल्टी करेगी ही ना। उसके बाद हम उजाकी को सोते हुए देखते हैं जहाँ पर वो कह रही होती है कि वो लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं पिएगी। तभी वो सिनिची को थैंक्स कहती है उसके साथ कल पब जाने के लिए और उसे बताती है कि कल उसे मजा आया। तब सिनिची कहता है मुझे खुशी हुई कि तुमने एंजॉय किया और तभी वो उसे हैप्पी बर्थडे कहने वाला होता है, लेकिन तभी उजाकी के मुंह से कुछ बबल जैसा निकलने लगता है और तभी सिनिची उसे हैप्पी बर्थडे कह देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस चीज पर उजाकी सोई हुई होती है उस चीज को सिनिची ने फेंक दिया होता है। मे भी उजाकी ने उस पर भी कुछ कर दिया होगा। यहाँ पे मैं उल्टी के बारे में बोल रहा हूँ, सो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।